चलिए आइए, आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय 5। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। चौथा चैप्टर सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत उसके आगे नहीं है ना? दिक्कत आज यहाँ से 5वां चैप्टर पढ़ेंगे सब क्या, ठीक है? तो देखो, पहला में तुमको पढ़ना है चुंबकीय किसे कहते हैं ना, चुंबक किसे कहते हैं, क्या पढ़ना है? चुंबक किसे कहते हैं। अच्छा, चुंबक जैसी माइंड में आता है चुंबक, तो क्या समझ में आता है? चुंबक एक ऐसी क्रिया है जो कि अपनी ओर किसी चीज़ को क्या करता है, आकर्षित करता है ना, है ना। चुंबक जैसे ही दिमाग में आता है वो लगता है लोहा वहा को क्या है, टानने वाला चीज़ है ना चुंबक। तो वही पढ़ना है चुंबक। तो चुंबक है वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। यानी कि लौह पदार्थ को, लोहे के सामान को वो अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि खींच लेता है ना। वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चुंबक किसे कहते हैं? नहीं ना, अरे सीधी समझ में ना है ना, लोह कहने नहीं आए ना तो सभी ठेठी भाषा में बोलना है। क्या लोहा की अपनी ओर खींचने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ऐसे याद रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप लिखना है वहाँ पर तो थोड़ा पढ़ी लिखी हो तो सजा कर लिखना है। ऐसा नहीं कि लोहबो लिख रही हो जाए लोहा की अपनी ओर खींचे घड़ी, है ना, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सजा दिए हैं, वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अब बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम है? नहीं है ना जतन, नहीं है ना। चलो आगे देखना है। जब नहीं है तो आगे क्या है, जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। अब देखो, जो चुंबक है, चुंबक होता है तो चुंबक में भी ध्रुव होगा ना। तो ध्रुव कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा जहाँ पर आकर्षण बल होता है, ठीक है। यानी चुंबक में सबसे ज़्यादा टानने की शक्ति जहाँ होगा उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब देखना, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। हाँ, अब चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ और साउथ। क्या होता है? नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। अच्छा, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्यों नहीं रखा गया इसका नाम, बता सकता है सचिन? तुम खड़ा बताओ क्या होता है। अच्छा, इसको चुंबक को घुमाने पर या उत्तर और दक्षिण की दिशा में चला जाता है जी। उसको अगर तुम एक चुंबक ले लो, ठीक है, और इसमें रस्सी बांध दो, इस तरह से रस्सी बांध देना है। यहाँ पर रस्सी उससे देखो है रे, कहाँ है? हाँ देखो, यहाँ पे रस्सी है। जैसे कि अब कोई ले लिए, है ना, किसी तरह से, ये क्या है, स्केच है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। दिख रहा है ना, इसको क्या कर देते हैं? अच्छा, नहीं तो क्या दिख रहा है। अब इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। क्या करते हैं, बांध देते हैं जी। बैठो। अब इस तरह के चुंबक है, और इसमें अभी हम क्या बताएं, नॉर्थ और साउथ, है ना। साउथ बताएं तो दक्षिण और उत्तर। अब इस तरह से अगर किसी चीज़ को, अगर किसी चुंबक को, ठीक है, ऐसे बांध कर हम लटका दें और ऐसे करके घुमा देना, तो घुमाने के बाद जब ये रुकेगा ने, तो इसकी ध्रुव, जो दोनों ध्रुव होता है, किधर रहेगा, उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर। तो इसलिए जो है, पहले के नाविक जो थे, नाव चलाने वाले, जो समुद्र में नाव चलाते थे, तो वो लोग जो है ना, दिशा को पता लगाने के लिए ऐसे चुंबक को लटका दिया जाता था। इस चुंबक को नाव में लटका हुआ रहता था, और इससे वह पता चलता था कि उत्तर और दक्षिण किधर है। अगर किसी को उत्तर दक्षिण पता चल जाएगा तो पूरा पश्चिम नहीं पता चल जाएगा। बोलेंगे ना कि अगर उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो पूरब इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर। तो जो जहाज चलाने वाले व्यक्ति होते थे वो इसी तरह से लटकाते थे, और वो हमेशा इसका दोनों ध्रुव जो होता है, किधर से किधर होते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर हमेशा जो है आकर रुक जाते हैं। इसीलिए जो है, इसको एक सिरा को नॉर्थ बोलते हैं और दूसरी सिरा को साउथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, दक्षिण और उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, है ना। अब देखना है, बैठ जाओ। अब देखना है कि सजातीय ध्रुव को एक दूसरे को प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव को
एक दूसरे को आकर्षित करती है। हाँ, आप देखना कि सजातीय ध्रुव जो होता है, अब ध्रुव जब दो होता है तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। सजातीय ध्रुव जो है, सजातीय ध्रुव को एक साथ करोगे, सजातीय ध्रुव को और फिर सजातीय ध्रुव को, तो उस दोनों को सटाओगे, है ना, सटाओगे तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटाना होता है। कभी कभी तुम देखा है कि एक चंबुक जो बाजा वाला होता है गोल जैसा, उस टूट जाता है, और टूट जाने के बाद कभी तुम देखिए कि दोनों को अगर जो टूटा है, जो कि नॉर्थ को अगर सटाओगे, ठीक है, और उसमें जो इस तरह से सटाओगे तो नहीं सटेगा, भागेगा वो। देखा है ना, चंबुक भागता है, बलजबरी हम लोग सटाने की प्रयास करते हैं, तो है ना, वो प्रतिकर्षण करता है। सजातीय जो ध्रुव होता है, जो सजातीय ध्रुव और सजातीय ध्रुव होता है, वो दोनों को अगर एक साथ सटाओगे तो वो सटेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि उसको क्या करेगा? भगाएगा। क्या करेगा? भगाएगा। और वही जो होता है विजातीय ध्रुव एक दूसरे को कौन सी करेगी? आकर्षित करेगी। अगर वही विजातीय रहेगा तो दोनों जो है क्या करेगा? आपस में आके सट जाता है। चुंबक भी देखता है, सट जाता है, और वही उसको उल्टा करके करते हैं तो भागता है चुंबक, बलजबरी उसको सटाना पड़ता है। तो यही याद रखना, सजातीय ध्रुव को एक दूसरे को कौन सी करता है? प्रतिकर्षी, है ना, प्रतिकर्षण करता है, और विजातीय ध्रुव को एक दूसरे को कौन सी करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब बता, चुंबक में इतना दिक्कत है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या है? होना चाहिए। विनीता कुछ बोल नहीं रही हो तुम। सजातीय चुंबकीय हो गई है, सजातीय हो कि क्या बोलता है? विजातीय हो। सजातीय का मतलब होता है प्रतिकर्षण करना, यानी कि एक दूसरे से हटना, लेकिन नहीं, तुम और रूपा चिपक के बैठल हो, इसका मतलब कौन सी है? विजातीय ध्रुव तुम दोनों है ना। कौन सी ध्रुव हो? विजातीय ध्रुव। समझी? हाँ, देखा कितना अच्छा समझ गई, मुस्कान मार रही है समझ के। चलो आगे देखते हैं। चलो है, देखो अभी पढ़ा रहे थे चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तु जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, यानी कि चुंबक जो है वो अपनी ओर कौन सी करता है? वैसा पदार्थ को जो कि चुंबक अपनी ओर कौन सी करता है? खींचता है, आकर्षित करता है, ठीक है। वैसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? है ना, जिनसे कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अथवा में फिर तुम समझ सकता है कि जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, यानी कि जिससे कृत्रिम का मतलब कितने लोग समझते हो? जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। कल भी चैप्टर 4 में बताए थे, आविष्कार और आविष्कारक में, है ना, खोज और आविष्कारक में बताए थे, खोज और आविष्कार में। तो खोज किसका होता है? जो पहले से प्राकृतिक में हो, और आविष्कार किसका होता है? जो पहले से नहीं हो, जो कि मनुष्य जो है कोई चीज को बनाया हो, आविष्कार किया हो। ठीक उसी में कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो चीज होता है ना, कोई चीज सामान हो तो वो किसका बना है? मनुष्य के द्वारा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में समझ लेना, लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। चुंबक के पास ले जाओ तो वो क्या होगा? सट जाएगा चुंबक में जाकर, ठीक है। अब कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट भी क्या होता है? चुंबक में सटेगा, चुंबक में जाकर क्या होगा? सट जाएगा। निकेल भी किस में सटेगा? चुंबक में जा। तो ये सब पदार्थ है, मटेरियल है किसका? चुंबक का। चुंबक में सटने वाला सामान है, और जो चुंबक में सट रहा है उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय। हाँ, टीना नहीं होगा, टीना नहीं सटेगा, टीना में नहीं सटता है, ठीक है। हाँ क्या कर रही है? पागल हो गए की रे? गनमा से कि गर्मा से? ये नौटंकी हो गया ना। चलो ये देखो, तो ये समझ में आ गया ना कि चुंबकीय पदार्थ लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थ है।
उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ। आप देखना है वो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अरे सिंपल सी बात है, वो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें कि चुंबक है रे, चुंबक को लाते हैं जिसमें चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, चुंबक में नहीं सटता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है वो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखो कागज, कागज कभी चुंबक में सटेगा नहीं सटेगा, अब ये सटेगा नहीं सटेगा, नहीं सटेगा नहीं सटेगा, ये भी नहीं सटेगा। प्लास्टिक भी क्या होगा, नहीं सटेगा, क्या होगा, प्लास्टिक भी नहीं सटेगा। दूसरा क्या है, पीतल, पीतल भी सटेगा, सोना चांदी हाँ नहीं सटेगा, लेकिन महंगा है, हीरा। चलो तो यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम। अभी देखो अभी है तुमको दो चीज समझाएं, चुंबकीय पदार्थ, वो चुंबकीय पदार्थ और पहले चुंबक, ये तीन चीज किसी को डाउट है, तीन को दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी को प्रॉब्लम तुमको नहीं है। अब चुंबक में तो बता चुके हैं, फिर से बताना नहीं है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं वो तुम्हारे सामने है, और चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं वो भी तुम्हारे सामने है, तो आसानी से लिख लिया ना, छाप लिया ना इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी लेने वाला ले लिया होगा, नहीं लिया होगा, समझो इसको। इधर देखना रे प्रियंका, चलो देखो, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत कर रहता है, जो कि अभी हम तुमको बता दिए है ना, है ना, क्या है, संकेत करता है, रहता है, दोनों एक ही बात है, करता है, ठीक है। आप बताओ, अभी लटका के बताए थे ना, उत्तर दिशा नॉर्थ और साउथ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखना किसी भी चुंबक के आसपास के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये गोल चुंबक है, क्या है, चुंबक है, ठीक है। आप जैसे मान लेते हैं इसके इर्द गिर्द चारों बगल है ना, अब यहाँ है इसका कण, लोहा का कण है, लोह का कण है, लोह का कण है, लोह का, ये सब है ना, क्या है, हाँ। अब ये सब को जहाँ से वो आपस में खींच लिया और यहाँ वाला को नहीं खींच पाया, तो यहाँ तक, तो ये इसका एरिया कहाँ तक हो गया है ना, तो इसकी क्या हो गया। आप देखो चुंबकीय क्षेत्र का एरिया, यानी एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि जहाँ से ये कण कुल आपस में जाकर किस में सट गया, यानी कि खींचने के चुंबक में सट गया, यानी कि उसकी आकर्षित करने की क्षमता जहाँ तक होता है वो चुंबक का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप देखना है चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना है कि क्षेत्रीय रेखाओं के गुण को लिखें, आप क्षेत्रीय रेखाओं के गुण को लिखें। आप क्षेत्रीय रेखा जो होता है उसका गुण क्या क्या होता है ये समझना है, ठीक है। किसकी क्षेत्रीय, चुंबकीय क्षेत्रीय का, चुंबक के क्षेत्रीय रेखा जो है उसकी गुण क्या क्या है, उसकी गुण क्या क्या है, तुम्हारा गुण भी इधर बताने लगेंगे हम, बताएं। एगो देखो कौन सी पालता है, बोधा पालता है ना रे, अभी बोधा बोधा कर रहा था। अच्छा बताओ, एगो सुना है कहानी, कौन सा ऐसा छोड़ा है जो कि बिना सेंट लगाए घूमता है, बोधा, दम दम करेगा, उन्हें जाने जाए, गली का राजा बोधा, गली का राजा नहीं, सेंट का राजा है वो, जाने जा, कभी नहीं ना आता है वो एक भी, लेकिन सेंट लगा के घूमेगा, जाने जाएगा एकदम पूरा माँ, कहने गम, कहने दम, कहने सब जाएगा नहीं रे, वही पालता है ना रे, अरे सेंट का ही खोज कर दिया है, तो तुम्हारा सेंट तो बिक्री होता होगा बढ़िया। चलो ये देखो, अल्लाह शांत रखो। चलो आप छोड़ो, आप इसको, आप बिजनेस है बेचारा को, किसी का तो बिजनेस में लात नहीं मारना चाहिए, ठीक है, बिजनेस में लात नहीं मारना चाहिए। आप सेंट का बिजनेस है, ठीक है, हाँ। आप देखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटती है ना, यानी जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे करके नहीं होता है आर पार, तो इस तरह से उसका क्षेत्र नहीं कटता, जहाँ तक ले क्षेत्र होगा वहाँ तक ले ही होगा, एक दूसरे के रेखा, जैसे मान लेते हैं एक क्षेत्र है ये, तो ऐसे करके नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे को काट करेगा
नहीं। दूसरा देखना है किसी भी चुंबक में क्षेत्र रेखाएं एक सतह बंद वक्र में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी देखो और 2-3 को लिखाएंगे। यहाँ तक किसी को हाँ प्रॉब्लम नहीं ना? किसी को दिक्कत भी है? सेंट लेना है ना? 2 को समझा दिए थे क्या? रेखीय चुंबकीय का चुंबक क्षेत्र का प्रभाव में गुण जो है, गुण जो बता रहे थे वो 2 को समझा दिए ना। तीसरा समझना है लड़का, तीसरा समझो। ठीक है, क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। इधर आओ, फोकस करो कैमरा में। देख रही है? देख रही है? लाइट नहीं देखना है, इधर देखना है। अब देखना है चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और पुनः चुंबक के भीतर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर वापस आती है। यानी कि तुम देखा होगा इससे करके, वो देखा किसी चीज़ को? एगो देखा है ना, कौन वाला में था? अच्छा बताएंगे, इस तरह से देखा है, अभी आगे बताएंगे उसका फिगर, पहले यहाँ समझ लो। तो ये भीतर से दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर वापस आती है। चौथा है कि ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, घनी होती है, घनी होती है, धनी नहीं, क्या होते हैं? घनी होती है। अब देखना है पांचवा है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। अगर किसी विद्युत धारा को किसी तार में प्रवेश करें तो उसके चारों ओर जो था कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न देखता है। कभी कभी जहाँ पर धारा कुछ दूरी से ही करंट अपनी ओर कौन सी करता है? खींच लेता है। बड़ा बड़ा जब पावर है ना, देखता है जैसे कि बड़ा बड़ा जो है 12,000 11,000 जो होता है उसमें जाओगे तो हल्का सा भी दूरी पर रहोगे ना तो वो क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि चुंबकीय के काम करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? रे लड़का शुद्ध किया रे? कर लिया? चलो ठीक है, शुद्धिकरण में लगे रहो।